नगर के मोहल्ला मुफ्ती वाड़ा वार्ड नंबर 15 के मुख्य रास्तों पर नाले से पानी निकासी न होने से जलभराव हो रहा है, जिसके चलते नाले की गंदगी सड़क पर आ जाती है और मच्छर के बढ़ते लोगों में बीमारी फैल रही है। कोरोना बीमारी के चलते लोगों में दहशत है कि गंदगी पड़ी हुई है सड़क पर, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। इससे लोगों में काफी दहशत है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद में जलभराव से निजात न मिलने पर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध किया और नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों का घेराव किया। वह तू मैं हो गई और अधिकारी को स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। अधिकारी ने जेसीबी मशीन बुलाकर नाले की सफाई करवाई और जो सड़क पर पानी भरा हुआ था वह निकलना शुरू हो गया। वार्ड सभासद का कहना है कि जहां पर पानी भरता है वह सड़क बन जाती है और कागजों में भी पास हो गई है, लेकिन आचार संहिता की वजह से रुक गई है और सड़क का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं वार्ड सभासद का ये भी कहना है कि सड़क का टेंडर भी पास हो गया और सड़क भी बन गई, पर जहां पर पानी भरा रहता है उससे पीछे ही सड़क बनकर रह गई। वे ठेकेदार और नगर पालिका के कर्मचारी की मिली भगत से सड़क बनाई गई है। वे सड़क को जहां तक बननी थी वहां तक नहीं बनी। क्यों नहीं सड़क ये बनी नहीं, सड़क ये नगर पालिका जाने। वही नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा का कहना है कि सड़क नीची होने की वजह से पानी सड़क पर भर जाता है, टेंडर हो गया है और आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। आचार संहिता खत्म होने की काम शुरू हो जाएगा और पुलिया ऊंची हो जाएगी और सड़क भी ऊंची हो जाएगी। नगर पालिका ईओ नहीं चाहते कि नगर के विकास हो। सड़क तो बहुत समय पहले बन जाती थी, पर मैंने तो साइन कर दिए थे, लेकिन ईओ ने साइन नहीं किए, इसकी वजह से सड़क नहीं बन पाई। कुमार आर्या है, मैं वार्ड नंबर 10 से सभासद हूँ। मुझे पार्टी का भी दावत था मंडल मंत्री का शिकार। मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि 19/6 से जो पहले बैठक हुई थी हमारी बोर्ड मीटिंग, उसमें इसका पैसा भी पास हो चुका है, सड़क बन भी चुकी है। नगर पालिका ईओ साहब ने इसका और चेयरमैन साहब ने और नगर पालिका पूरी मिलकर इसका पैसा भी गबन कर लिया है। इसका एस्टीमेट उसके मकान से 16 लाख जो ट्रांसफार्म है उस ट्रांसफार्म तक पैसा पास है 18,385 रुपये का। उसमें क्या हुआ, इन्होंने पीछे तक बनाकर चौराया छोड़ दिया। मैंने कंप्लेंट भी करी, कंप्लेंट करने के बाद उस पर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगाई इन्होंने, रिपोर्ट लगाने के बाद मुझे भेज दी। मेरा कहने का मतलब ये 18 लाख रुपये का गबन कर लिया नगर पालिका ने। मैंने शिकायत भी करी, शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं आप डीएम के यहाँ करो, कमिश्नर के यहाँ करो, कहीं करो शिकायत। का परिषद में जो ईओ है, धीरज है, जो भी कर्मचारी हमारे हैं, चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं आप कहीं भी पत्र घेर लो, डीएम साहब को बोल दो, कहीं बोल दो, आपके पत्र आएंगे तो हमारे यहाँ पे ही। पत्र जब हमारे पास आएंगे, आने के बाद इनका जो पत्र आएगा, पत्र आख्या तो हम ही लगाएंगे। वो हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पैसा परसेंटेज ऊपर जाता है, एडीएम साहब को भी जाता है, फलाने को भी जाता है, डिमको को भी जाता है। इनका कहना ये है। दूसरा इसी बिंदु में बताऊँगा मैं, पैसा पास हो गया, पैसा गबन कर लिया। आज से 1.5 महीने पहले एक लड़की भी खत्म हो चुकी है इस नाले में गिरकर। इस नाले में गिरकर लड़की भी खत्म हो चुकी है। इस प्रक्रिया पे मैं कई बार पत्र दे चुका हूँ, कई बार लिखित में दे चुका हूँ। अभी 10 मिनट पहले मैंने एडीएम साहब को भी अवगत करवाया है। डीएम साहब को कॉल करी, डीएम साहब की कॉल नहीं लगी है। उससे पहले मैंने एसडीएम साहब को कराया, एसडीएम साहब की कॉल भी नहीं लगी है। उससे पहले ईओ साहब को कराया, ईओ साहब ने ये कह दिया हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने ये कहा जो लेडीज जा रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं सलवार ऊपर करके आते हैं, पेटीकोट ऊपर करके आ रही है लेडीज, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे, क्या समस्या है, कितनी गहरी, कोई समझ में नहीं आ रही। मस्जिद में आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है तो परेशान है, मंदिर में जो है पूजा करने जा रहे हैं वो लोग परेशान है। मैं खूब अवगत करवा रहा हूँ, पर मेरी किसी प्रकार से नहीं सुन पा रहे हैं ये लोग। और मुझे बड़ा दुख है कि इन लोगों से मैंने खूब कहा है, फिर भी ईओ साहब आंख में छोली खेल रहे हैं। चेयरमैन साहब के ऑफिस में आए हुए हैं, हम लोग चेयरमैन साहब से बात करना चाहते हैं। जितना मामला उठ रहा है चेयरमैन साहब के ऊपर कि चेयरमैन साहब से नगर में विकास नहीं करवाना चाहती, पानी भरा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से। क्या यह आरोप सही है या गलत है? चेयरमैन साहब, सीतापुर नगर में एक आरोप उठ रहा है कि पानी की वजह से आप पानी नहीं निकल पा रहा है, सड़क नहीं बन पा रही है, ऐसा क्या मामला है? देखिए, ये जो भी विवाद हो रहा है ये सब राजनीति से प्रेरित है। कुछ लोग मुझ पर कीचड़ उछालना चाह रहे हैं, जानबूझ करके मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं इतना प्रयास करती हूँ, मैं खुद इतनी मेहनत करती हूँ कि शहर में अधिक से अधिक विकास हो। लेकिन मैं सभासद के लेटर भी आते हैं, मैं उस पर पूरा संज्ञान लेती हूँ, लेकिन वो सारे लेटर ईओ साहब उस पर सिग्नेचर नहीं करते और वहीं वहीं डाल दिए जाते हैं। इस बात को देखते हुए मैंने काफ़ी शिकायतें
एडीएम साहब से भी की हैं, डीएम साहब को भी लेटर भेजा, मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई थी। वो बार बार ये कह देते हैं कि हमारे पास ग्रांट नहीं है। ये कह करके सारे विकास कार्यों को रोक रहे हैं। ईओ साहब ने जानबूझ करके पूरे शहर में हाहाकार मचवा रखा है। ना वो कहीं जा करके ये देखते हैं कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, और मैं जाती हूँ तो उसका वो सिग्नेचर नहीं करते। किसी भी कार्य को उन्होंने आज तक संज्ञान में नहीं लिया, और ना ही उनका बाबुओं पर कोई होल्ड है। कौन कर्मचारी कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, मैं बार बार कहती हूँ तो वो मेरी बात को ऐसे ही टाल देते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी शिकायतें भी की हैं। और रही बात, अभी आज एक जो विवाद हुआ है जहाँ पानी भरा हुआ है, अभी एक नया कुआं लगा है, उसका अभी नाली वगैरह का समाधान नहीं हो पाया है। और जो ट्रांसफार्मर तक का जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें सभासद ने के देवर ने दबंगगिरी दिखाते हुए उसकी मोटाई अपने घर के आगे बढ़वा दी थी। तो इतनी जो विकास पूरे उसमें होना चाहिए था, वो पूरे में नहीं हो पाया। उसकी मोटाई की वजह से आधे में ही रोक दिया गया। उसका दोबारा से उसको हमने रखवाया, क्योंकि वहाँ बाकी बहुत बड़ी दिक्कत है और पब्लिक उसके लिए परेशान है। मैंने उनको बार बार आश्वासन दिया और मैं डीएम साहब से पास भी करा लिया है, और ये मेरे पास लेटर भी है उसका। हम बात करते हैं, वहाँ पे सड़क बनी हुई है। सड़क जो बननी की ट्रांसफार्मर पर बननी थी वो वहीं रोक दी गई है। वहाँ बताया जा रहा है कि बहुत मोटा पैसा लगाया था, वो पैसा जो है ईओ और कर्मचारी ने खा लिया गया है। हम वही चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि वो सड़क मोटी क्यों हुई, सड़क तो लिमिट के अनुसार बननी थी, वो मोटी क्यों हुई है? क्या दबंगाई द्वारा हुई है या किसी सभासद के द्वारा हुई है? सभासद का आरोप है कि चेयरमैन साहब ने बनवाई है मोटी सड़क। देखिए, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे को तो पब्लिक कहती है। मैं वहाँ गई भी थी निरीक्षण के लिए, वहाँ आधे से ज़्यादा रोड डल चुका था। आज मैंने ठेकेदार से इसी बात को पूछा था, तो वो ये कह रहे थे जेई साहब ने जब उसने दबंगगिरी दिखाई, वो काम नहीं होने दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसके सभासद के कहने पर उसकी मोटाई बढ़ा दी और उसका आगे का काम रोक दिया गया। सारा पैसा इतने ही उसमें लगा दिया गया। मेरे ठेकेदार से ये बात हुई, मैंने बाबुओं से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि सड़क मोटी होने की वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाया, आधा ही रोक दिया गया, उसी में सारा पैसा लग गया। हम बात करते हैं, वहाँ 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जहाँ पानी भरा हुआ होता है। वहाँ ट्रांसफार्मर की वजह से कोई करंट आ जाता है पानी में, तो कोई अधिकांश मौत हो जाती है या करंट की चपेट में आ जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं, क्या इसमें लापरवाही ईओ की साफ नजर आ रही है, चेयरमैन साहब की नजर आ रही है? हम वही चेयरमैन साहब से बात करेंगे, लापरवाही किसकी नजर आ रही है सामने? देखिए, मेरी कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि मैं तो बार बार निरीक्षण भी करती हूँ, उस पर संज्ञान लेती हूँ और उस समस्या का समाधान करती हूँ। मैंने बार बार लेटर ईओ साहब को भी जारी किए हैं और ईओ साहब उसका कोई संज्ञान नहीं लेते, वो सिग्नेचर ही नहीं करते हैं। बार बार ये कह के टाल देते हैं कि हमारे पास ग्रांट नहीं है, ग्रांट आ जाएगी जब काम हो जाएंगे। कुछ कार्य ऐसे जो बहुत अर्जेंट है, गड्ढे भी हैं, उसके लिए भी वो कोई समाधान नहीं करा पा रहे हैं और आए दिन नए नए ड्रामा करते रहते हैं। उन्होंने गड्ढे भिजवा दिए क्वारंटाइन सेंटरों में, उसमें 8-10 लाख का मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं, इसका पेमेंट करिए। मैंने कहा मैं इनका पेमेंट कहाँ से करूं, जबकि वो बोर्ड ने पास भी नहीं किया। मेरे सामने आए दिन नई समस्या खड़ी कर देते हैं, कभी सफाई कर्मचारियों की, कभी पब्लिक की, कभी किसी की। ये जानबूझ करके ये सब ड्रामा करा रहे हैं। सीतापुर नगर पालिका में आए दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आता रहता है। कभी टेंट वालों का आता रहता है, कभी सफाई वालों का आता रहता है, कभी ठेके कर्मचारियों का आता रहता है। क्या चेयरमैन तो और भी बने थे, क्या चेयरमैन नहीं बनी है? क्या नगर पालिका ईओ साहब नहीं चाहते थी सीतापुर नगर पालिका चेयरमैन साहब का नाम होए या सीतापुर नगर पालिका में कर्मचारियों का नाम होए? क्या इसकी वजह से ईओ ही साहब सबके रोडे अटके हुए हैं? वहीं हम चेयरमैन साहब से एक बात और पूछना चाहेंगे कि वहाँ जो कुआं लगा था उस दिन वहाँ का सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मेन मकसद वजह रह पा रही है जो सड़क नहीं बन पा रही? बस लास्ट सवाल हम चेयरमैन साहब से पूछेंगे। चेयरमैन साहब, लास्ट मामला ये है कि सड़क क्यों नहीं बन पा रही, किसकी वजह से रुकी पड़ी है उसमें? बीच में आचार संहिता लग गई थी, वो पास हो गई है, डीएम साहब के यहाँ से पास हो गया है। आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया था। अब मैं परसों से कर्मचारियों से हल्ला मचाया मैंने कि इसको कराइए, तुरंत टेंडर निकलवाइए। थोड़ी इन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से थोड़ा 2-3 दिन का मामला लेट हो गया, वरना अब तक टेंडर निकल जाते। आज उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और तुरंत टेंडर निकलने को तैयार है, वो पास हो गया है। जहाँ हम बात करते हैं सड़क बनने की और पानी भराती, वहीं हमें आज देखने तो मिला वहाँ सफाई निरीक्षक पहुंचे थे और कर्मचारी पहुंचे थे। वहाँ जनता ने, सभासदों ने उनका घेराव करा, नारेबाजी करी सभासदों के खिलाफ। सभासदों ने जनता ने नारेबाजी करी, नारेबाजी तो करी, पर इसमें मौके पर वहाँ ईओ नहीं पहुंच पाई। क्या ईओ साहब नगर में नहीं चाहते, पिताश्ता तार रहे नहीं चाहते तो कर्मचारी तो क्यों भेजते हैं? कर्मचारी तो भेजा, कर्मचारियों ने उसके बाद में
भेजने के बाद में वहीं सफाई निरीक्षक ने तुरंत जेसीबी मनवाई, चेयरमैन साहब से बात करी सफाई निरीक्षक साहब ने, वहाँ तुरंत ही जेसीबी बनवाई। जेसीबी के बाद में एक नाला सफा हुआ, एक नाले के बाद में तुरंत आदेश तल दिया थी, चेयरमैन साहब ने बुलाया कल सुबह नाला सफा होगा। देखने वाली बात होगी कि कल सुबह को नाला सफा होता है या अट्टे में रह जाता है। वहीं हम चेयरमैन साहब से पूछेंगे कि नाले सफा तो होते हैं पर रजिस्टरों में चढ़ते रह जाते हैं, नाले पूरे क्यों नहीं सफा होते जो अधूरे पड़े रह जाते हैं? देखिए, मैंने आज भी उनको कर्मचारियों को बुलवाया था, अब भी उसके कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं कई जगह, आज भी कई जगह नाले साफ हुए हैं। मैं वार्डों में भी जाती हूँ, लेकिन ईओ साहब को जहाँ मुझे दिखाई देती है कोई समस्या तो ईओ साहब मौके पर नहीं पहुँचते और इसी वजह से कोई वो सामने नहीं पहुँचते हैं। फिर वो जो हमारी समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए उनसे बोला जाता है, उसे निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं आगे के लिए टाल देते हैं, नहीं अभी विकास पैसा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, इस तरीके से ड्रामाबाजी करते हैं। वो नहीं चाहते कि शहर में कोई विकास हो या साफ सफाई हो। साफ तैना है चेयरमैन साहब का। नगर में नगर पालिका ईओ नहीं चाहते कि नगर में विकास होए। नगर में विकास होगा तो चेयरमैन का नाम होगा, नगर में विकास नहीं होगा तो चेयरमैन का नाम डूबेगा। ईओ साहब का कहना साफ जाहिर आ रहा है नजर में कि चेयरमैन साहब का नाम डूब जाए, ईओ साहब अपने ट्रांसफर और ही चले जाएंगे, नगर पालिका चेयरमैन दूसरी बार चुनाव लड़ने देने जाएंगी तो जनता बोलेगी आपने विकास नहीं करवाया तो किस चीज की आपको वोट दें। सीधा साहब जा रहे T24 से चेयरमैन ने बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद।